अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, अशियाए खुर्द-व-नोश में मिलावट एक बहुत बड़ा मसला नहीं बल्कि अज़ाब बनता जा रहा है। कानून वक्तन फ़वक्तन अपने मसल्स दिखाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। आज हमारे शो में बैठे हैं ऐसे ही चंद लोग और फूड अथॉरिटी का एक आला अफसर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद सर, साहब, आप इस सूरत हाल से मुतमईन हैं? जुनैद साहब मुतमईन क्या होना है, पागल हो गया हूँ। आप यकीन माने मैं तो पागल हो गया हूँ। मैं तो मिन्नतें करता फिरता हूँ। अगर आप पागल हो गए तो फिर तो आपको इस ओहदे पे फाइज नहीं रहना चाहिए। जी इसीलिए मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा ऐसा जड़ा मेरी ट्रांसफर करा दे। एक्चुअली आई एम सॉरी, सही बंदा जो होता है वो ही कहता है कि मैं पागल हो गया। पागल जो होता है वो नहीं कहता मैं पागल हूँ। लेकिन आप लग रहे हैं, ये क्या किया हुआ है आपने? मैं आपको बताता हूँ, आपको वाज़ह करता हूँ, आपके सामने हकीकत लाता हूँ। हकीकत छुप नहीं सकती कागज के फूलों से। बिल्कुल ठीक है साहब। ये जो सबसे ऊंचा बोल रहा है ना, इसकी फैक्ट्री से मैंने 8.5 मन जाली शहद पकड़ा है। और जुनैद साहब देखें, चीनी और आलू पीस पीस के और ये शहद बना रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं एहसास कि इंसान जो है उसके सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया इनकी 4 पैसों की कमाई ने। जुनैद साहब, ये भेड़िए हैं, जिस तरह भेड़िया अपने भेड़ियों को भी खा जाता है ना, हाँ जी। ये वो इंसान है जो इंसानों को खा रहे हैं। देखिए आप ऑफिसर हैं, हम मानते हैं आप ऑफिसर हैं। आपको मानना पड़ेगा। तुम्हारी फील्ड के जितने भी जैल साहब है ना, सब मानेंगे। वो जुनैद साहब आलू और चीनी यार रगड़ रगड़ के शहद बन रहा है। कुछ ख्याल देखें करो। देखें जरा अपने ज़हन पे जोर डालें। पोटैटो मैश आप बाद में लगाते हैं, हमने वो शहद में मिक्स कर दिया। ओए, अवाम को सहूलत दी है। सहूलत दी है। और जुनैद साहब, मैंने इसे जेल में सहूलत नहीं लेने देनी। इसने तो आवाम को सहूलत दी है। इतने खतरनाक लोग हैं अच्छा जुनैद साहब देखिए, ये शहद की इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और ये खुद पहन के इसलिए है ताकि ये इंप्रेशन दे सके कि मैं अपने हाथों से शहद के छत्ते से Absolutely right. एब्सोल्युटली राइट। हाँ, शर्म नहीं आती यार आप लोगों को? देखें शर्म खुदा के नाम ले। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सर कि मैं खुद उतारता हूँ शहद। खुद उतारता, फैक्ट्री का मालिक है और अपने हाथों से उतारता है। लोगों को इंप्रेशन देते हो। इसलिए तो वो असली शहद है ना, मैं खुद बात उतारता हूँ। बात सुनो। असली शहद 100 साल पड़ा रहे तो वो जमता नहीं है। तुम्हारा सारा शहद जमा हुआ था, मैंने खुद पकड़ा है। जो देखें मेरा इतना तजर्बा है, आप देखें मैं शहद उतारता हूँ ना तो ये टोपी पहनने की जरूरत नहीं होती। मक्खी जो लड़ती है मुझे वो मर जाती है। ना वो तो फिर भी कानून को मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। और जुनैद साहब, ये जो साथ बैठा हुआ है ये शख्स, ऐसा डौना आदमी जुनैद साहब, ऐसा डौना आदमी, गंदे आलाइशों से बने हुए तेल के साथ, आंतड़ियों से बना हुआ जो तेल है जुनैद साहब, उसके साथ ये बच्चों के खाने वाले पापड़ और वो स्नैक्स वगैरह और चॉकलेट। जुनैद साहब, बच्चों के खाने के लिए। और बन किसमें रहा है? गंदी आंतों और आलाइशों से बने हुए तेल के अंदर। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। पहले मैं ये आंतों से बने हुआ तेल इस्तेमाल करता था, अब खालिस तेल में, अब प्योर तेल में मैं देसी घी में कहो। जी, बिल्कुल। शर्म करो। 7,000 केजी माल बरामद किया इन्होंने तुम्हारी फैक्ट्री से। सर आप चख के तो देखो, आपको फ्लेवर से पता चलेगा कि खालिस घी इस्तेमाल हुआ है। खुदा का खौफ करो। इन्होंने वहां पे इस्तेमाल होने वाला ऑयल चेक किए, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की है। इनका नाम बंद था, इनको वो समझ नहीं आई। आप ये देखें जुनैद साहब कि मुझे नाक बंद का ताना कौन दे रहा है। इसकी आवाज से आप देखें कि इसके नाक की कौन सी गलियां खुली हुई हैं जिससे इसे पता चल रहा है कि ये देसी घी इस्तेमाल कर रहा है। और जुनैद साहब, वो जो मौसूफ बैठे हुए हैं वो देखिएगा जुनैद साहब, बेगैरती का ढेर। हाँ, वो तो लग भी रहे हैं। जुनैद साहब, ये लफ्ज मैंने बेगैरत इसलिए इस्तेमाल किया है, शायद मेरा मनसब इजाजत नहीं देता ऐसे लफ्ज बोलने की, मगर मैं इससे कम बोल भी नहीं सकता। आप देखें इस शख्स को कि इसके स्टोर से जुनैद साहब 3 साल पुराना गोश्त मिला है। 3 साल पुराना 3 साल पुराना गोश्त, 7,000 केजी गोश्त इससे बरामद हुआ वो है। क्या फरमाते हैं मौसूफ, कहते हैं कि अगर 2 साल और ना बिका
तो फिर मैं खुद खा लूंगा। और रोजाना दुआ करता था कि या अल्लाह ना बिके ना बिके ना बिके। मैंने जब कहा कि ये इंसानों के खाने वाला है, तो कहते जी 2 साल और मैं इंतजार करूं, मैं खुद खाऊंगा, इसमें क्या हर्ज है। मैंने कहा यार मैंने इंसानों का पूछा है, तुम अपनी मिसाल दे रहे हो, तुम तो दरिंदे हो, दरिंदे हो। मैंने कोई कुंडों के साथ नहीं लटकाया हुआ था गोश्त, मैंने फ्रीज किया हुआ था। फ्रीजर में कुछ नहीं होता गोश्त को। कुछ नहीं होता नहीं, फ्रीजर में रखने की भी एक खास मुद्दत है जो चंद माह से ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो फ्रोजन गोश्त होता है उसमें भी जरासीम पैदा हो जाते हैं। कुर्बानी का गोश्त फ्रीज कर लेते हैं, मेरे गोश्त वो भी चंद माह के लिए कर सकते हैं ना मैक्सिमम आप। यार मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें फ्रीज कर दे। जब से मैंने तुम्हारे कारोबार को देखा है, तुम इतने जालिम आदमी हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो, तुम इंसानों की जान के दुश्मन हो। मैं कभी ऐसे लफ्ज नहीं बोलता। तुम्हें जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। मेरे अगर बस में हो, मैं कानून के दायरे में फंसा हुआ आदमी हूं। मेरे अगर दायरे में, मेरे इख्तियार में होता कि सजा भी मैंने देनी है, तो मैं तुम्हें मौत की सजा देता। मेरा गोश्त हॉस्पिटल में जाता है, मरीज खाते तो हैं। फिर मजीद शर्म करो। मरीज और खाते हैं। जुनैद साहब ये जो बैठा हुआ है साथ, ये देखें, खुद इसके सेहत के ऊपर ना जाए जुनैद साहब। ये शायद ये चाहता है कि पूरे पाकिस्तान के इंसानों की सेहत मेरे जैसी हो जाए। शायद ये इस सेहत को लाइक करता है। जुनैद साहब ये बच्चों की ये टाफियां, गोलियां और ये टिक्कियां वगैरह और ये छोटी छोटी चॉकलेट, सारी की सारी चाली। जुनैद साहब कपड़ों को रंगने वाला जो रंग होता है वो इस्तेमाल करता है उसको। जहर कातिल। मैं तो इसकी फैक्ट्री को देख के, वो रंगों वाले डब्बे देख के मैंने समझा शायद मैं को दुपट्टे रंगने वाली या कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री में आ गया हूँ। वो आगे जाके देखा है तो बच्चों, मासूम बच्चों के जुनैद साहब खाने वाली चीजें बन रही हैं मशीनों के अंदर। और जुनैद साहब देखें, मैं ये सोचता हूं कि इन लोगों को अगर ये ख्याल नहीं है, इनको अगर ये ख्याल नहीं है कि हमारे 4 पैसों की जो कमाई है उससे किसी की जान चली जाएगी, तो ये इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है। इनके सबसे पहले तो जुनैद साहब शनाख्ती कार्ड मंसूख करने चाहिए जिनसे ये इंसान साबित होते हैं। ओ भाईजान क्या बातें कर रहे हैं आप। मैं बच्चों को कौन सी 2 नंबर चीज खिला सकता हूँ? मीठे अंडे भाईजान, जिससे बादाम निकलता है। बादाम कोई 2 नंबर होते हैं? वो बच्चे इतने शौक से खाते हैं और आप गलीज तरीन बादाम इस्तेमाल करते हो। उसको बादाम कहना बादाम की तौहीन है। मैंने खुद एक ऐसी फैक्ट्री देखी है, यकीन करो कि 10 मिनट तो लगते हैं उसके ऊपर से मक्खियां उड़ने में। फिर आपको नीचे जब मक्खियां करोड़ों की तादाद में उड़ती है तो नीचे पता चलता है अच्छा ये वो सिरप है, ये वो रंग है, ये वो मटेरियल है जिससे आप बच्चों की खाने की अशिया बनाते हो। मेरे बड़े भाई, जहाँ पे मकनातीस होगा लोहा उसकी तरफ खींचेगा ना। इसी तरह जहाँ पे शीरा गिरा होगा, कोई 2-4 मक्खियां आ गई हैं तो कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं तो अपने नाम से क्यों नहीं बनाते? बड़े प्रोडक्ट्स की कॉपी क्यों करते हो फिर?